अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर आज 21वें पारे का तीसरा रुकू है, जिसके अंदर सूरह अनकबूत सूरह नंबर 29 में आयत नंबर 64 से सूरह अनकबूत की आखिरी आयत आयत नंबर 69 तक 6 आयतें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा हाज़िहिल हयातुद दुन्या इल्ला लहवुन व लइब व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयवान लौ कानू यअलमून। और ये दुनिया की ज़िंदगी तो सिर्फ खेल तमाशा है, और बेशक आखिरत का घर हमेशा बाकी रहने वाला है, काश ये लोग जानते। फ़इज़ा रकबू फ़िल फ़ुल्क दअवुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन फ़लम्मा नज्जाहुम मिनल बर्रि इज़ा हुम युशरिकून। फिर जब ये मुशरिकीन कश्ती में सवार होते हैं तो दीन को अल्लाह के लिए खालिस करते हुए उसी अल्लाह को पुकारते हैं, और जब वो अल्लाह उन्हें बचाकर खुश्की यानी ज़मीन पर ले आता है तो वो दोबारा शिर्क करने लगते हैं। लियकफ़ुरू बिमा आतैनाहुम व लियतमत्तऊ फ़सौफ़ यअलमून, ताकि हमने उन काफिरों को जो कुछ दे रखा है उसकी नाशुक्री करें यानी नेमत का इनकार करें, और वो मज़े उड़ाते रहें, जल्द ही उन्हें उसका अंजाम मालूम हो जाएगा। अवलम यरौ अन्ना जअलना हरमन आमिनन व यतख़त्तफ़ुन्नासु मिन हौलिहिम अफ़बिल बातिल युमिनून व बिनिअमतिल्लाहि यकफ़ुरून। क्या वो काफिर लोग ये नहीं देखते कि हमने हरम यानी खाने काबा को अमन व शांति वाला बनाया है, जबकि उस खाने काबा के आसपास लोग उचक लिए जाते हैं। क्या फिर भी ये लोग बातिल यानी बनावटी माबूदों पर ईमान रखते हैं और अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करते हैं। वमन अज़लम मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिल-हक़्क़ि लम्मा जाअह अलैसा फ़ी जहन्नम मथवल लिल-काफ़िरीन। और उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह के बारे में झूठ बोलता है, या जब उसके पास हक़ वाला कुरान आ जाता है तो उसे झुटलाता है। तो क्या काफिरों इनकार करने वालों का ठिकाना जहन्नम नहीं है? बेशक है। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। और जो लोग हमारे रास्ते में जिहाद यानी कोशिश करते हैं हमारे दीन के लिए, अपने नफ्स, शैतान और अल्लाह के दुश्मनों के ख़िलाफ़ जिहाद करते हैं, तो हम उन्हें सीधे रास्ते पर डाल देते हैं, और बेशक अल्लाह नेकी करने वालों के साथ है। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 21वें पारे का तीसरा रुकू है, जिसके अंदर सूरह अनकबूत सूरह नंबर 29 में 6 आयतें आयत नंबर 64 से आयत नंबर 69 तक यानी सूरह अनकबूत ख़त्म तक। आयत नंबर 64 पर गौर कीजिए, दुनिया की हकीकत क्या है। वमा हाज़िहिल हयातुद दुन्या इल्ला लहवुन व लइब। दुनिया की ज़िंदगी खेल और तमाशा है, दुनिया ख़त्म होने वाली है, आखिरत आने वाली है। दुनिया ने लोगों को आखिरत के बारे में अंधा कर रखा है, और याद रखिएगा हर चीज़ का जोड़ा जोड़ा है। जैसे औरत के लिए मर्द है, फिर इसी तरह आसमान के लिए ज़मीन है, उसी तरह दुनिया के लिए आखिरत है। आप गौर करते हुए चलें, इंसान जब दुनिया के अंदर आया था तो खाली हाथ आया था, और जब दुनिया के अंदर से जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है। इसलिए गौर करने की बात है कि जब आए थे तो कम से कम मुट्ठी बंद थी, लेकिन जब जा रहे हैं तो वो भी मुट्ठी खुली हुई है। अब उसके बाद कुफ़ार मक्का के बारे में आया, काफिरों के बारे में आया, इनकार करने वालों के बारे में आया। आयत नंबर 65 पर गौर कीजिए कि समुंदर में वो अल्लाह ही को याद करते हैं। फ़इज़ा रकबू फ़िल फ़ुल्क दअवुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन, अकेले अल्लाह ताला को याद करते हैं, और जब फंस जाते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं, लेकिन जब अल्लाह ताला उसको निकाल देता तो अल्लाह ताला का इनकार करते हैं, यानी इस्लाम कबूल नहीं करते, एक अल्लाह को नहीं मानते, कलमा नहीं पढ़ते। इस सिलसिले में एक अहम वाक़या है इकरमा बिन अबू जहल का। वो मुसलमान हो गए, लेकिन फ़तह मक्का के मौके पर वो भाग के चले गए और कश्ती में सवार हो गए। सोच रहे थे कि बच जाएंगे, लेकिन कश्ती भंवर में फंस गई। एक अहम वाक़या उस पर गौर कीजिए। सुनन नसई किताब व तहरीम दम हदीस नंबर 4067। मुसब बिन साद अपने बाप के हवाले से बयान करते हैं कि फ़तह मक्का के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अमन व अमान दे दी और आम ऐलान कर दिया माफ़ी का, लेकिन 4 लोगों का मसला था और 2 औरतों का मसला था। एक मसला था इकरमा बिन अबी जहल का और अब्दुल्ला बिन ख़तल का, और मक़ीस बिन सुबाबा का और अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरह का। तो अब्दुल्ला बिन ख़तल, उसको पाया गया कि वो खाने काबा के अंदर काबा का गिलाफ पकड़ के लटका हुआ है, तो बिल आखिर उसको उस वक्त के लिए पकड़ा गया और उसको मारा गया। तो उस वक्त के लिए इजाज़त मिली थी क्योंकि ये गुस्ताख़ रसूल था। जहाँ तक इकरमा का सवाल है, क्योंकि वही वाक़या हमें बयान करना है कि वो चले गए, कश्ती में सवार हो गए, मक्का से भाग गए कि बच जाएंगे। जब कश्ती पर सवार हुए फ़असाबतहुम आसिफ़ुन, तो कश्ती भंवर में फंस गई। फ़क़ाल अस्हाबुस सफ़ीना, तो कप्तान ने कहा, कैप्टन ने कहा, अख़लिसू फ़इन्न आलिहतकुम ला तुग़नी अन्कुम शैयन हाहुना। तुम लोग बस आप एक अल्लाह को याद करो, अब तुम्हारे माबूद कुछ काम नहीं आएंगे। तो इकरमा ने कहा, वल्लाहि लइन
لم ینجنی من البحر الا الاخلاص لا ینجینی فی البر غیرہ، جب سمندر کے اندر ایک اللہ بچا سکتا ہے تو سمندر کے باہر خشکی میں اللہ کے علاوہ کون بچائے گا؟ وہی اللہ بچانے والا ہے۔ اگر غیر اللہ بچاتے تو سمندر میں بھی ہمارے کام آتے۔ اللہم ان لک علی عہدا ان انت عافیتنی مما انا فیہ ان آتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں قسم کھاتا ہوں، وعدہ لیتا ہوں کہ اگر میں بچ کے نکل گیا، سمندر سے نکل گیا، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا، حتی اضع یدی فی یدہ، اور میں اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں رکھ دوں گا، فلاجدنہ عفوا کریما، اور میں نے ان کو بہت معاف کرنے والا بردبار نیک پایا ہے۔ فجاء فاسلم، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اکرمہ بن ابو جہل کا یہ واقعہ ہے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کشتی پر سوار ہو گئے تھے، کشتی بھنور میں پھنس گئی، پھر دعا کرنے سے نکل آئی، وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مکہ واپس آئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ آیت نمبر 67 پر غور کیجئے، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، کیا لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو امن و شانتی والا بنایا ہے جبکہ اس کے آس پاس لوگ اچک لیے جاتے تھے، یعنی خانہ کعبہ تک لوگ پہنچتے تھے، بہت پریشانی میں پہنچتے تھے، لوٹ مار تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے، راستے بھی محفوظ کر دیے ہیں، اس لیے ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے جس نے اس راستے کو امن و شانتی والا بنایا، حرم کو امن و شانتی والا بنایا ہے۔ پھر آگے کہا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور حق بات کو جھٹلائے۔ اس کے بعد کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، آیت نمبر 69، یعنی سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 میں ٹوٹل آیتیں 69 ہے۔ جو لوگ ہمارے دین میں کوشش کرتے ہیں، لگے رہتے ہیں، تو ہم اس کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے جو اخلاص والے ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔